श्री सीतारामचंद्रभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड। अष्टचतुर्विंशः सर्ग। नगर निवासिनी स्त्रियों का विलाप करना। इस प्रकार जो विषादग्रस्त, अत्यंत पीड़ित, शोकग्रस्त तथा प्राण त्याग देने वाली इच्छा से युक्त हो नेत्रों से आंसू बहा रहे थे, वे श्री रामचंद्र जी के साथ जाकर भी जो उन्हें लिए बिना लौट आए थे और इसलिए जिनका चित्त टिकाने ठिकाने नहीं था, उन नगरवासियों की ऐसी दशा हो रही थी मानो उनके प्राण निकल गए हो। वे सब अपने अपने घरों में आकर पत्नी और पुत्रों से घिरे वे आंसू बहाने लगे। उनके मुख आंसू धारा से आंशित थे। उनके उनके शरीर में हर्ष का कोई चिन्ह नहीं दिखाई देता था तथा मन में भी आनंद का अभाव ही था। आनंद का अभाव ही था। वैश्यों ने अपनी दुकानें नहीं खोली थी। क्रय विक्रय वस्तुएं बाजारों में फैलाई जाने पर भी उनकी शोभा नहीं हुई थी। उन्हें लेने के लिए ग्राहक नहीं आए थे। उस दिन गृहस्थ के घर में चूल्हा नहीं जले, रसोई नहीं बनी। खोई खोई हुई वस्तु मिल जाने पर भी किसी को प्रसन्नता नहीं हुई। विपुल धन राशि प्राप्त हो जाने पर भी किसी ने उनका अभिनंदन नहीं किया। जिसने प्रथम बार पुत्र को जन्म दिया था, वह माता भी आनंदित नहीं हुई। प्रत्येक घर की स्त्री अपने पतियों को श्री राम के बिना ही लौटा आए देखकर रो पड़ी और दुख से आतुर हो कठोर वचनों द्वारा उन्हें कोसने लगी, मानो महावत आंसुओं से हाथियों को मार रहे हो। वे बोली, जो लोग श्री राम को नहीं देखते उन्हें घर द्वारा, स्त्री पुत्र, धन दौलत और सुख भोगने से क्या प्रयोजन। संसार में एकमात्र लक्ष्मण ही सत्पुरुष है, जो सीता के साथ श्री राम की सेवा करने के लिए उनके पीछे पीछे वन में जा रहे हैं। उन नदियों, कमल मंडित बावड़ियों तथा सरोवरों ने अवश्य ही बहुत पुण्य किया होगा, जिसके पवित्र जल में स्नान करके श्री रामचंद्र जी आगे जाएंगे। जिनमें रमणीय वृक्ष वालियां शोभा पाती है, वे सुंदर वन श्रेणियों, बड़े कछार वाली नदियों और शिखर से संपन्न पर्वत श्री राम की शोभा बढ़ाएंगे। श्री राम जिस वन अथवा पर्वत पर जाएंगे, वहां अपने अपने प्रिय अतिथियों की भांति आया हुआ देख वे वन और पर्वत उनकी पूजा किए बिना नहीं रह सकेंगे। विचित्र फूलों के मुकुट पहने और बहुत सी मछलियों धारण किए हुए भ्रमर से सुशोभित वृक्ष वन में श्री रामचंद्र जी को अपनी शोभा दिखाएंगे। वहां के पर्वत अपने यहाँ पधारे हुए श्री राम को अत्यंत आदर के कारण असमय में भी उत्तम फूल और फल दिखाई देंगे, भेंट करेंगे। वे पर्वत बारंबार नाना प्रकार के विचित्र झरने से दिखते हुए श्री राम के लिए निर्मल जल के स्रोत बहेंगे। पर्वत शिखरों पर लहराते हुए वृक्ष रघुनंदन जी का मनोरंजन करेंगे। जहाँ श्री राम वहां न तो कोई भय है, न किसी प्रकार का प्रभाव हो सकता है, क्योंकि दशरथ नंदन महाबाहु श्री राम बड़े शूरवीर है। अतः जब तक वे हम लोगों से बहुत दूर नहीं निकल जाते, इसके पहले ही हमें उनके पास पहुंचकर पीछे लग जाना चाहिए। उनके जैसे महात्मा एवं स्वामी के चरणों की छाया ही हमारे लिए परम सुखद है। वे ही हमारे रक्षक गति और परम आश्रम है। हम स्त्रियां सीता जी की सेवा करेंगी और तुम सब लोग रघुनंदन जी की सेवा में लगे रहना। इस प्रकार पूर्ववासियों की स्त्रियां दुख से आतुर हो अपने पतियों से उपयुक्त बातें कहने लगी। वे पुनः बोली,
वन में श्री रामचंद्र जी आप लोगों का योग इसमें सिद्ध करेंगे और सीता जी हम नारियों की योग इसमें का निर्वाह करेंगी। यहाँ यहाँ का निवास प्रति और प्रतीति से रहित है। यहाँ के सब लोग श्री राम के लिए उत्कंठित रहते हैं। किसी को यहाँ यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता है। यहाँ तथा तथा यहाँ रहने से मन अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठता है। भला ऐसे निवास से किसी को प्रसन्नता कैसे होगी। यदि यदि इस राज्य पर कैकई का अधिकार हो गया है तो यह अनाथ सा हो जाएगा। इसमें धर्म की मर्यादा नहीं रहेगी पाएगी। ऐसे राज्य में तो हमें जीवित रहने की ही आवश्यकता नहीं जान पड़ती। फिर यहाँ धन और पुत्रों से क्या लेना। जिससे राज्य वैभव के लिए अपने पुत्र और पति को त्याग दिया, वह कुलकर्णी कैकई दूसरे किसी का त्याग नहीं करेगी। अब हम अपने पुत्रों की शपथ खाकर कहती है कि जब तक कैकई कैकई जीवित रहेगी तब तक हम जीते जी कभी उसके राज्य में नहीं रह सकेंगे। भले ही यह हमारा पालन पोषण होता रहे, फिर भी हम यहाँ रहना नहीं चाहेंगे। जिस निर्दय स्वभाव वाली नारी ने महाराज के पुत्र को राज्य से बाहर निकलवा दिया है, उस अधर्म परायण दुराचारणी कैकई के अधिकार में रहकर कौन सुख पूर्वक जीवन व्यतीत कर सकता है। कैकई के कारण यह सारा राज्य अनाथ एवं यज्ञ रहित होकर उपद्रव का केंद्र बन गया है। अतः एक दिन का सबका विनाश हो जाएगा। श्री रामचंद्र जी के वनवासी हो जाने पर महाराज दशरथ जी में नहीं रहेंगे। साथ ही यह भी स्पष्ट है कि राजा दशरथ की मृत्यु के पश्चात इस राज्य का लोप हो जाएगा। इसलिए अब तुम लोग यह समझ लो कि अब हमारे पुण्य समाप्त हो गए हैं। यहाँ रहकर हमें अत्यंत दुख ही भोगना पड़ेगा। ऐसी दशा में यहाँ तो जहर घोलकर पी जाओ या श्री रामचंद्र का अनुसरण करो, अथवा किसी ऐसे देश में चलो जहाँ कैकई का नाम भी न सुनाई पड़े। झूठे झूठे वर की कल्पना करके पत्नी और लक्ष्मण के साथ श्री राम को देश निकाला दे दिया गया है। हमें भरत के साथ बांध दिया गया है। अब हमारी दशा कसाई के घर बंधे हुए पशुओं के समान हो गई है। लक्ष्मण के ज्येष्ठ भ्राता श्री राम का मुख पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर है। उनके शरीर की कांति श्याम, गले की हंसली, मांस से ढकी हुई भुजाएं घुटनों तक लंबी और नेत्र कमल के समान सुंदर है। वे सामने आने पर पहले ही बातचीत छेड़ते हैं तथा मीठे और सत्य वचन बोलते हैं। श्री राम शत्रुओं का दमन करने वाले हैं और महाबलवान है। समस्त जगत के लिए सौम्य कोमल स्वभाव वाले हैं। उनका दर्शन चंद्रमा के समान प्यारा है। निश्चय ही मतवाले गजराज के समान पराक्रमी पुरुष सिंह महारथी श्री राम भूतल पर विचरित हुए हैं। वनस्थियों की शोभा बढ़ाएंगे। नगर में नगरियों को स्त्रियां इस प्रकार विलाप करती हुई दुख से संताप हो इस तरह जोर जोर से रोने लगी, मानो उनका मृत्यु का भय आ गया हो। अपने अपने घरों में श्री राम के लिए स्त्रियां इस प्रकार दिन भर विलाप करती रही। धीरे धीरे सूर्यदेव अस्ताचल को चले गए और रात हो गई। उस समय किसी के घर में अग्नि होत के लिए भी आग नहीं जली। स्वाध्याय और कथा वार्ता भी नहीं हुई। सारी अयोध्या पूरी अंधकार से पुती हुई सी प्रतीत होती थी। बनियों की दुकान बंद होने के कारण वहां चहल पहल नहीं थी। सारी पुरी की हंसी खुशी छिन गई थी। श्री राम रूपी आश्रय से रहित अयोध्यापुरी जिसके तारे
छिप गए हो उस आकाश के समान श्रीहीन जान पड़ती थी। उस समय नगर वासिनी स्त्रियां श्री राम के लिए इस तरह शोकातुर हो रही थी मानो उनके सगे बेटे या भाई को देश निकाला दे दिया गया हो। अत्यंत दीन भाव से विलाप करके रोने लगी और रोते रोते अचेत हो गई। क्योंकि श्री राम उनके लिए पुत्रों अथवा भाइयों से बढ़कर थे। वहां गाने बजाने और नाचने से उत्सव बंद हो गए। सबका उत्साह जाता रहा। बाजार की दुकानें नहीं खुली। इन सब कारणों से उस समय अयोध्या नगरी जलहीन समुद्र के समान सुनसान लग रही थी। इस प्रकार श्रीमद् वाल्मीकि निर्मित अर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 38वां सर्ग पूरा हुआ। बोल श्यापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमान की जय। जय श्यापति रामचंद्र की जय।